नमस्कार दोस्तों, आज देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद। आज देखने मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद देखने वाले हैं, तो हमारी क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो पूरी क्लास को जरूर ध्यान से देखेगा। देखिए, पहले देखने वाले अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग ए को। तो भाग एक में क्या क्या है? अनुच्छेद 1 से 4। ठीक है, क्या है अनुच्छेद 1? अनुच्छेद 1 क्या कहता है? संघ का नाम और क्षेत्र। अनुच्छेद में 1 में क्या है? राज्य और यानी यूटी हैं तो उनके नाम, क्षेत्र यानी सीमा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। इसमें क्या है? अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्य मिला सकते हैं और उनकी स्थापना की जा सकती है। अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों का गठन और मौजूदा। देखिए, अनुच्छेद 3 क्या कहता है? नए राज्यों को हम मिला सकते हैं और उनकी सीमा जो होती है, मौजूदा सीमा में फेरबदल या नाम में फेरबदल कर सकते हैं। देखिए, राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन भी कर सकते हैं इसके तहत, अनुच्छेद 3 के तहत। देखिए, अनुच्छेद 5 कौन है? कालिया कैसे? 5 से 11 भाग 2। देखिए, भाग 2 में क्या क्या है? भाग 2 कहां से? 5 से 11। तो देखिए क्या है? अनुच्छेद 5 का कहता है संविधान में प्रारंभ में नागरिकता, यानी संविधान में हमें नागरिकता दी गई है किसके? अनुच्छेद 5 के तहत। 6 क्या कहता है? अनुच्छेद पाकिस्तान से भारत में प्रवास, मतलब पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है। ठीक है। अनुच्छेद 10 मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारे पूछने के योग्य हैं उन्हीं को करा रहा हूं मैं। देखिए, अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता का अधिकार। नागरिकता का अधिकार किसमें है? ये 10 में है। निरंतर रहेगा। जब तक निरंतर मतलब आप जो कोई ऐसा कार्य ना कर दें जैसे देश विरोधी हो, तब तक आपका नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। देखिए, अनुच्छेद 11 क्या कहता है? संसद कानून द्वारा नागरिकों के अधिकारों को नियमित कर सकती है। मतलब संसद कानून बनाकर जो अधिकार हैं तो उनको नियमित कर सकती है, तो अनुच्छेद 11 के तहत। मगर ये कब करेगी? कुछ आपातकालीन स्थिति में ही कर सकती है। देखिए, अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3। तो भाग 3 में क्या है? देखिए, अनुच्छेद 12 क्या कहता है? राज्यों की परिभाषा। राज्यों की परिभाषा में ऐसे नहीं है कि स्टेट आते हैं, पूरी इसमें कंट्री आती है, अपनी भारत आता है, पूरा भारत आता है। ठीक है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? मौलिक अधिकारों को असंगत या हनन करने वाले कानून किसमें है? ये अनुच्छेद 13 में। किसमें? 13 में। देखिए, समानता का अधिकार ये कहाँ है? अनुच्छेद 14 से 18। कितना है? अनुच्छेद 14 से 18 है समानता का अधिकार। ठीक है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के सक्षम समानता, मतलब कानून की नजर में आप सभी समान हैं। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? मूल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिनिषेध। मतलब आप धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग जैसे लड़की है, लड़का, या जन्म स्थान जैसे कोई केरल का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का है, इसके वजह से आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 15 कहता है। ठीक है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, मतलब जो सरकारी नौकरी या जो गवर्नमेंट सुविधा होती है उसमें सभी को इक्वलिटी दी जाएगी, मतलब समान होंगे, सभी समान होंगे। ये अनुच्छेद 16 कहता है। अनुच्छेद 17 में क्या कहता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, मतलब छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 में क्या है? छुआछूत का अंत है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का उन्मूलन, मतलब उपाधियों का अंत। इसमें क्या है? जो आपको राजा महाराजा की उपाधि होती है उसे नहीं ले सकते हैं। देखिए, सरकार से अनुमति लेके, जैसे कोई पुरस्कार होता है, भारत रत्न हो गया या डॉक्टर की उपाधि होगी, इन्हें ले सकते हैं। ये उपाधि नहीं है, ये शिक्षा है। ये क्या है? शिक्षा, इसलिए इसे ले सकते हैं। तो अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत है। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार किसे? अनुच्छेद 19 से लेकर 22। अनुच्छेद 19 से 22 में अनुच्छेद 19 क्या कहता है? ठीक है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? भारत की नागरिकता 6 अधिकारों की गारंटी देती है। तो 6 अधिकार वो कौन कौन से हैं? ठीक है, कौन कौन से हैं 6 अधिकार? देखिए, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है, जो हमारे बोलने का अधिकार है वो होती है। तो प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में दी गई है, किसकी, मीडिया की स्वतंत्रता। देखिए दो क्या कहता है, और शांतिपूर्व और बिना हथियार के एकत्रित होना, मतलब आप कहीं भी आंदोलन कर रहे हैं तो शांतिपूर्ण या बिना हथियार के आप वहां इकट्ठे हो सकते हैं। देखिए तीन क्या कहता है, संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, मतलब आप एक संगठन बना सकते हैं शांतिपूर्ण। देखिए चार क्या कहता है, भारत को संपूर्ण क्षेत्र में निर्बंध रूप से घूमने की स्वतंत्रता, आप मतलब भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है, आजादी है, किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हैं। देखिए और पांच क्या कहता है, 19 का 5, भारत के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, बसने की या निवास करने की स्वतंत्रता, ये किसमें है, 5 में। मतलब आप कहीं भी घूम रहे हैं, आपको कहीं अच्छा लगा तो आप वहां जमीन खरीद कर बस भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं, निवास भी कर सकते हैं। देखिए छह छह क्या आता है, इसमें था संपत्ति का अधिकार, क्या आता है इसमें, संपत्ति का अधिकार, लेकिन ये खत्म करके क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है, कानूनी। अब ये किस में है, 300 के काम में है, किसके, 300 के काम है, ये यहाँ से हटा दिया गया है। देखिए सात क्या कहता है, कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी व्यवसाय का व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता, मतलब कहाँ भी आप बस जाते हैं तो वहां पर अपना कार्य करने की, जैसे कोई बिजनेस डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो ये किसमें है, 19 के 7 में है, किसमें, 19 के 7 में है। ठीक है, अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध का संबंध संरक्षण, किसका, अपराधों के, मतलब आप जब तक दोषी नहीं ठहराए जाएंगे जब तक आप कोर्ट या कोई अदालत आपको दोषी ना ठहरा दे। देखिए अनुच्छेद 21 का कहता है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, क्या, जीवन जीने का अधिकार और जो आपकी प्राइवेसी है उसका अधिकार किसमें, अनुच्छेद 21 के तहत है। ठीक है, अनुच्छेद 22 का कहता है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी का संरक्षण, गिरफ्तारी और नजरबंदी का संरक्षण। देखिए इससे आगे बात करते हैं। देखिए इससे बात शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये किसमें, अनुच्छेद 23 से 24, किसमें है, 23 से 24। 23 का कहता है, मानव तस्करी एवं बलात्श्रम पर प्रतिबंध, मानव तस्करी नहीं कर सकते हैं आप, बलात्श्रम मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें खतरनाक कामों पर नहीं रख सकते हैं, जैसे कारखाने वगैरह हो गए, भट्टा वगैरह हो गए, उन पे उन बच्चों को नहीं काम कर सकते हैं, जैसे दुकान पर चून की होगी, इन पे आदि पे कर सकते हैं, जिसमें जान का जोखिम ना हो। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, कारखानों एवं खदानों में, देखिए 14 वर्ष से कम उम्र की आयु के बच्चों को रोजगार का प्रतिबंध, मतलब छोटे बच्चों पर आप क्या नहीं करा सकते, काम नहीं करा सकते 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये किसमें है, 25 से 28, किसमें है, 25 से 28 में है। तो अनुच्छेद 25 का कहता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म की अवैध रूप से आलोचना या प्रचार करने की स्वतंत्रता, अवैध नहीं होगा, तो रूप से आप स्वतंत्र हैं, मतलब किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसारण कर सकते हैं, यह अनुच्छेद 25 कहता है। अनुच्छेद 26 का कहता है, धार्मिक मामलों पर प्रतिबंध की स्वतंत्रता, क्या, प्रबंधन की स्वतंत्रता, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे प्रबंधन, धार्मिक आप प्रचार प्रसारण के साथ उसे बढ़ावा भी दे सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 27 का कहता है, किसी भी वरिष्ठ धर्म के प्रचार के लिए कर देने की स्वतंत्रता, मतलब आप किसी भी धर्म के लिए कर नहीं दे सकते, मतलब कर्जदार नहीं बन सकते हैं। अनुच्छेद 28 का कहता है, धार्मिक शिक्षा भाग लेने पर स्वतंत्रता, धर्म की शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता किसमें है, अनुच्छेद 28 में है। देखिए सांस्कृत और शिक्षण अधिकार, अनुच्छेद ये किसमें है, 29 से 30 में, अनुच्छेद 29 से 30 में है। देखिए ये क्या है, अनुच्छेद 29 का कहता है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, मतलब जो छोटे छोटे धर्म है भारत में, उनके जो हित हैं उनका संरक्षण कौन, सरकार उसके लिए जिम्मेदार होगी। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों का संरक्षण संस्थान, मतलब वो अपना एक संस्थान भी खोल सकते हैं, उसमें धार्मिक शिक्षा, मतलब ऐसी शिक्षा दे सकते हैं जिससे किसी के मौलिक अधिकार का हनन ना हो, स्थापना करने के लिए उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा। देखिए भारत में महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। देखिए भारतीय संविधान में 7वां मौलिक अधिकार हुआ
करते थे, लेकिन वर्तमान में 6 ही है, 6 बचे हैं। तो देखिए 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को देखिए किससे आर्टिकल 31 को हटा दिया गया है, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये किसमें है? अनुच्छेद 21 किसमें है? 300 के ए में रखा गया है, संविधान के भाग 12 में है। किसमें? भाग 12 में ये जोड़ दिया गया है, 31 को हटा दिया गया है। तो देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत, कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये किसमें है? अनुच्छेद 36 से लेकर किसमें है? 51 में। ये किसमें? भाग 4 में। किसमें है? भाग 4 में है ये अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 क्या कहता है? परिभाषा। क्या है इसमें? परिभाषा। ठीक है। अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 में क्या है? डीपीएसबी का अनुप्रयोग। क्या है? डीपीएससी का अनुप्रयोग। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 में क्या है? लोक कल्याण की अभिव्यक्ति, अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी। क्या है? सरकार कल्याण करेगी जनता का। ये कौन सा कहता है? अनुच्छेद 38 कहता है। अनुच्छेद देखिए 39, अनुच्छेद 39 क्या कहता है? 39, समान काम करने के लिए स्त्री व पुरुष को समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन। ये कौन सा? अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 ए, समान न्याय एवं निष्कुल कानूनी सहायता, मतलब समान न्याय होगा, निष्कुल मतलब कानून सहायता मिलेगी। अनुच्छेद 40 का कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन। क्या होगा? ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 का कहता है काम करने वालों को शिक्षा पाने का, कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। ये किस में है? अनुच्छेद 41 में। किसमें? 41 में। देखो अनुच्छेद 43, 43 का कहता है श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह, मजदूरी आदि। ये किसमें है? 43 में। अनुच्छेद 43 ये क्या कहता है? उद्योगों में प्रतिबंध श्रमिकों की भागीदारी रहेगी। क्या रहेगी? भागीदारी। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 का कहता है समान नागरिक संहिता। क्या है? समान नागरिक संहिता केवल गोवा में लागू है। क्या है? ये गोवा में। ठीक है। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 क्या कहता है? बच्चों के लिए निःशुल्क एवं और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। ये किस में है? अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 46, सूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को के संरक्षण के लिए आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। ये क्या है? देखिए एससी और एसटी के लिए, जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए इसमें क्या दे रखा? आरक्षण। क्या दे रखा? आरक्षण। ये किसमें? 46 में। अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 क्या कहता है? पोषण स्तर पर जीवन स्तर को बढ़ावा तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। क्या होगा? राज्य का कर्तव्य होगा। 48 का कहता है कृषि एवं पशुपालन का संगठन, संगठन मतलब कृषि और पशु की रक्षा करना। ये किसका? सरकार का, राज्य का काम होगा। अनुच्छेद 49 का कहता है प्राकृतिक महत्व के स्मारक स्थानों को, वस्तुओं को संरक्षण, मतलब जो प्राकृतिक या बनाई गई हुई जो इमारतें उनकी रक्षा करना, सुरक्षित रखना, ये किसकी जिम्मेदारी होगी? सरकार की। अनुच्छेद 50 का कहता है न्यायपालिका, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण यानी अलग। ये किस में है? 50 में। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा। ये मौलिक कर्तव्य ये किसमें? अनुच्छेद 51 के ए में। ये कौन सा? भाग 4 ए होगा। कौन सा होगा? भाग 4 ए। देखिए पहले मौलिक कर्तव्य 10 थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद मौलिक कर्तव्य कितने हो गए? 11 हो गए। कितने हो गए? 11। ये किसमें जोड़ा गया था? ये 21 के ए में जोड़ा गया था। किसमें? 21 के ए में। तो आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास में इतना ही देखते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।